सबसे पहले हो गई है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। हम लोगों की गाय है तो इस वजह से कई लोग हमको बोलते रहते हैं कि घी दो घी दो। घी इतना हो नहीं पाता है क्योंकि दूध लगा रहता है। कम से कम 5-6 लोग मैं कंफर्म करके बताती हूँ, 5-6 लोग सुबह ले जाते हैं, 5-6 लोग शाम को लेके जाते हैं दूध। तो इस वजह से घी इतना बनने का नहीं होता, बनता है वो हम लोगों के लिए ही होता है। फिर सुबह में ड्यूटी जाते हैं, फिर वो जब 2-3 महीने में आते हैं तो उनके लिए भी 2-3 किलो बना के रखते हैं। तो और कभी कभी पूनम दी लोग तो वैसे कैंटीन से ही लेते हैं, उनको भी इतना देना होता नहीं है। उनको कभी कभी छाछ दे देते हैं तो उनको भी इतना दिया नहीं जाता। तो फिर 2-3 दिन शायद किसी ने बोला कि हमको घी चाहिए, तो मम्मी ने बोला कि हमारे पास तो नहीं है, लेकिन हमने किसी से बात करी हुई है। मतलब मेरी सासू जी के मामा जी हैं वो, तो वहाँ नीचे उनसे बात करी हुई है, तो वहाँ उनके यहाँ जाएंगे हम लोग। तो मेरी सासू जी ने बोला तो तैयार हो जा, तो मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। मेरे यहाँ पे हाथ इसलिए लगता है ना, कई लोग बोल रहे थे जैसी गर्मी स्टार्ट हुई थोड़ा पसीना आना स्टार्ट हुआ, तो मेरे यहाँ पे बहुत पसीना आता है। अगर मैं इसको साफ़ ना करूँ तो मेरे मुंह में चले जाएगा ये पसीना। हर एक सेकंड में आता है इस इलाके पे यहाँ पे। तो इस वजह से मेरा हाथ प्रॉपर यहाँ पे ऐसे करके जाता रहता है, क्योंकि पता चल गया कि अब ज़्यादा पसीना हो गया, ये सीधे मुँह में जाएगा। इसलिए ये होता रहेगा कुछ टाइम तक जब तक ज़्यादा गर्मी है। और हम लोग देख रहे हैं लोगों के यहाँ ओले पड़ रहे हैं, बारिश आ रही है, तूफान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं क्या भयंकर कि एक बारिश का बूंद नहीं है। थोड़ा बहुत कभी तूफान आ जाता है और ये मौसम इस तरह से पैक हो रखा है। जिन जिन लोगों के यहाँ भाई बारिश आ रही है, थोड़ा हमारे यहाँ भी भेजो, हमारी तो बड़ी आफत आ गई है। तो फिर सासू जी भी हो गए हैं तैयार, और जहाँ कहीं भी हम लोग आजकल जा रहे हैं तो हाँ केले हमारा देना हो रहा है। थोड़ा बहुत पकने पे जैसे जैसे लगे हुए हैं, किसी को कच्चे दे रहे हैं, हाँ किसी को कच्चे दे रहे, किसी को पक्के दे रहे हैं। हमें भी दे दो। आ जाओ वो ना दादी क्यों दे रहे? कौन दादी? वो टीवी में नहीं बोलते हो दोनों? हाँ। दो नाती उनके वो बोलते नहीं। हाँ अरे दादी ऐसे क्यों दे रही? अरे भाई भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अच्छा, वाईफाई का पासवर्ड देती रहती हो। बुढ़िया ना। हाँ तो टीवी में एक ऐड आता है तो उसी की बात कर रहे हैं मम्मी लोग कि जो रहती है दादी, वो सबको वाईफाई का पासवर्ड बांटती रहती हैं। पापा ने ये देखो कितनी व्यवस्था कर दी। मैं जब भी यहाँ अंदर आती हूँ कुछ ना कुछ नई चीज़ दिखती रहती है। पहले सबसे पहले ये पंखा सेट करा, पहले बोला गाय को रखेंगे, उसके बाद ज़्यादा ही गर्मी हुई तो अंदर ले आए इसको। उसके बाद ये कूलर सेट करा, लेकिन इसमें पीछे से पता नहीं पानी निकल रहा था, इसकी प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद फाइनली कल ये कूलर सेट करा पीछे से अपने कमरे के लिए, और आज सुबह ये फट्टा सेट करा क्योंकि खिड़की खोलने से बहुत उजाला आ रहा था और दिन में नींद नहीं आ रही थी, इस वजह से बिल्कुल अंधेरा कर दिया। तो जब भी आओ छोटे मोटे चेंजमेंट हुए रहते हैं। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी भी मेरी वीडियो आई तो मैं दोनों टीवियों में अपनी वीडियो खोल देती हूँ। और ये केले इतने मीठे हो रहे हैं, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा बाहर से ना इनका छिलका मतलब सीधे ऐसा लग रहा है कि ख़राब होने लग जा रहा है। खोल के तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ही मतलब बहुत मीठे हो रहे हैं, लेकिन बाहर से ऐसे काले से पड़ जा रहे हैं, चोप ज़्यादा लग गया शायद इन पर। तो जैसे ही मैं अंदर बाहर कर रही हूँ, जितनी बार भी खाने पर लगी हूँ केला, थोड़ा सा एनर्जी की ज़रूरत है आजकल। हाँ रंदू, मेरे पास है फ़ोन। पता नहीं क्या होता है, पता चलता नहीं है इतनी धूल का, लेकिन एक एक सेकंड में चाहे जितनी बार ये गाड़ियाँ धो लो, यहाँ पता नहीं धूल लग जाती है। पता नहीं चलता इतना धूल कहाँ से आता है। शायद रोड बिल्कुल पास में ही हो इस वजह से, लेकिन बहुत धूल लग जाता है अचानक ही। कुछ हो गया है। पापा आए दिन धोते रहते हैं, जब भी टाइम मिलता है तो गाड़ियाँ धोते रहते हैं, पर तब भी एक दिन में ही इतना धूल लग जाता है, क्या बताएं। क्या बोल रहे? हाँ हाँ, तुम दोनों एक जैसे हो, लाइट ऑन नहीं कर रहे हैं। देखो डॉन साहब पहुंच गए। आ जाइए आ जाइए। पापा जा रखे थे राशन वगैरह लेने के लिए कंट्रोल। मामा जी प्रणाम, हम आप ही के घर जा रहे थे मामा। तो कीरी वाला को दे रहा, मुझे लग रहा है ये मिर्ची का तो फिर काट वाला को बैग ले आना, बैग ले आए। पता नहीं बटवा दे रहा है 1 किलो कीरी वाला कोई दे रहे। अभी ये नहीं पता क्या दे। थैला दे दो जरा आगे मेरे पास, यहाँ पे रखती हूँ मैं। डब्बा रख दे। ये तो नहीं लाए ना मामा ना। हां मैं तो 50 का रहा। अच्छा डब्बा ले जा ना, 1 किलो के बदले 2 किलो लाएंगे। हां हां 2 ले जाओ 3 ले। कितना रखा हुआ आपने हमारे लिए मामा जी? 2 ले जाओ 3 ले जाओ, क्या होगा। मामी ने दुकान लगा रखी है यहाँ, क्या बात है। हाँ नमस्ते नमस्ते, क्या चल रहा? क्या बात है? ओ भाई ये तुम्हारा कुत्ता काटता तो नहीं है?
हाँ बैठे ही हैं, खुश रहो खुश रहो। ये तेरी नंदे आ गई तेरी। वही तो ना दे दो, दिखाओ शक्ल दिखाओ अपनी। हाँ हाय चलो कोई बात नहीं कोई नहीं। वही तो तुम्हारा घर क्या हमारा घर क्या। लाइट नहीं है, क्या गर्मी। लाइट चलेगी शायद। अच्छा नहीं नहीं है। अच्छा यहाँ ठंडा रहता होगा। ये एक जैसे लगते हैं ना। हाँ सुप्रियंता अच्छी लगती है। क्या करेंगे मामा साइकिल में आए थे ऊपर। मामा तो दिखते रहते तो। धान का बीज लेने गए हैं। वही तो यार, जब मैं इसको धो रही थी मेहमान मत समझा करो। पानी पी लिया था मामा जी। में चलते हैं। इसको धो रही थी ना मैं, तब इसने ये सब लोग पढ़ाई कर रहे थे इसमें। ऐसी छुट्टी पड़ गई ना सेंटर। यहीं पे रख दी, यहीं पे रख चल दी। गया हर्षित गुजराती बोलता है। हाँ इधर आ, क्यों आया खारा अंदर? नमकीन। हाय कर दो। हेलो करो, हेलो करो, हेलो बना तो बोलो हाय गाइस, हाय गाइस। मैं गुजरात से। हेलो क्या नाम है तुम्हारा? क्या क्या दास? सोमराज दास। वाह अच्छा। जडेजा हेलो शमू। जडेजा बच्चे हो, इसको दे रहे हैं? अरे इसको मेरे को दे देना 1 किलो। हो गया घी तैयार। एक। मैंने डब्बा ला रखा था। डब्बा ला रखे ना अंदर। हाँ। ठीक है पलटने पड़ेगा तुम्हें। घर अच्छा यहाँ लगा रखी सारी क्यारी। उस समय तो कम कम था, अब ज़्यादा हो गया। अच्छा लैट्रिन बाथरूम मेरे देखो, आपकी बात सुधारना है इसको। अच्छा बढ़िया है, सब कुछ लगा रखा आपने, सारे बीज यहाँ। क्यों मामी, ये देखो मामी लोगों ने कितनी मेहनत कर रखी है। चारों तरफ सारे पेड़ पौधे, छत में भी लगा रखे हैं फूल वगैरह। हाँ कद्दू वगैरह लगा रखा है चारों तरफ। हर पौधे हैं यहाँ पर, हर पौधे। और ये सब चीज़ों की बेल की व्यवस्था भी मामा जी ने कर रखी है। सीमा देखना कितना बेल हो रखा, देखो एक दे दे बस। एक यार देखते ही आप पहले क्या चीज़ है ये? ये पो सब्जी बनती है बहुत बढ़िया। हमारे पहले आम के पेड़ पे नहीं थे ये? क्या नाम है इसका? पो बोलते हैं इसको। इसमें सर्च माना क्या बोलेंगे, बंगाली लोग खाते हैं। अच्छा कद्दू, लौकी, कद्दू। ये एक सामान था मेरा, इसको मुझे रिटर्न करवाना है, तो भैया मुझे बाहर ही मिल गए। पापा अंदर ही हैं, मैं आ रही। हाँ 2 मिनट में। तो फिर मैंने इसे मंगवाया था AGU से और मुझे इसे रिटर्न करवाना है। हाँ? हाँ, 1068। इस गर्मी में तो जितना कम हो सके बाहर निकलो, पर क्या करें, काम तो छोटे मोटे हो ही जाते हैं। तो फिर मैं नए दिन से कल के व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि कल शाम को बारिश तूफान वगैरह हो गया था, तो हम लोग कहीं आ जा कुछ कर नहीं पाए। तो इस वजह से कल का व्लॉग मैंने वहीं पे ख़त्म कर दिया था और शाम को क्यों नहीं व्लॉग शूट कर दिया था। तो फिर आज मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी मैं थोड़ा सा आज फ्री थी और कुछ था नहीं करने को, टाइम से ही सुबह काम निपट जाता है, तो इस वजह से मैं फ्री थी। तो मैं सोचा चलो यार तैयार श्यार होकर थोड़ा सा एक रील बना लूँ। तो एक रील बनाने के लिए मैं तैयार हुई थी। और मेरी सासू जी और ससुर जी लोग घर में नहीं है, क्योंकि वो आज जा रखे हैं देहरादून। कई लोग पूछे थे कि दादी की तबीयत कैसी है। दादी बुआ के घर पे है देहरादून में। तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन ज़्यादा इधर उधर आना जाना नहीं कर सकते। बीच में कभी कुछ बात हो गई तो इस वजह से दादी को फिर से हॉस्पिटल ले जाना पड़ सकता है, तो इस वजह से अभी यहाँ लेके नहीं आ रहे हैं। अभी दादी बुआ के घर पे देहरादून में ही है और पापा और मम्मी जा रखे हैं दादी से मिलने के लिए देहरादून। तो इस वजह से अभी मैं घर पे अकेली हूँ, तो मैं सोचा कुछ करने को नहीं है, तो इस वजह से मैं थोड़ा तैयार होकर एक वीडियो बना लेती हूँ। तो फिर इस धूप में अभी बाहर काम तो नहीं है और कहीं बारिश आ रही होगी, इस वजह से यहाँ केवल हवा चल रही है। हम लोगों को तो पता नहीं भगवान ने श्राप ही दे रखा है शायद, कि तुम्हें केवल तूफान और ऐसी हवा या धूप में रहना है। बारिश आ ही नहीं रही यहाँ, तो इस वजह से अभी बाहर जाने का मतलब तो बनता नहीं है। तो इसलिए चलो आराम करते हैं और उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों को सीधे शाम को। तब तक कुछ नहीं करना अभी बस। तो फिर एक सबसे बड़ी आफत तो ये हो गई, तैयार होना आसान होता है, उसके बाद जो सामान निकलते हैं वो सबसे मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि कोई भी काम आसान नहीं होता। जैसे कई लोग बोलते हैं रील बना रहे हैं, उस काम को कम आंका जाता है कई लोगों के लिए। तो बोलते हैं कि अरे रील बना रहे हैं। मुझे लगता है कोई भी काम इतना टफ होता है अपने आप में। आसान है केवल बोलना, बैठ के एक कोने में बैठ के बोलना। बाकी अगर आप काम करने पे आओ तो कोई भी छोटा बड़ा काम नहीं है, काम सब टफ ही है। और अपने आप अगर करने पे आओ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देख के आसान लगता है, अगर आप 10-15 मिनट की 10-15 सेकंड की अगर आप रील वगैरह देखते हैं तो वो लगता आसान है, लेकिन उसके पीछे हर छोटी बड़ी मेहनत हो जाती है। तो आसान केवल बोलना है, बाकी हर काम
बड़े टफ हैं। ये तैयार शेयर होने के लिए मैं थोड़ा बहुत ये ज्वेलरी वगैरह भी निकाल ली थी, इस वजह से सारे डब्बे बाहर आ गए। अभी तो मैं थोड़ा बहुत समेट लिया है और यहाँ भी ऐसा ही हो रखा है। अंदर भी नहीं, अभी तो फिर भी साफ़ है, लेकिन 2-4 दिन में एक बार सेटअप करना ही पड़ता है। कई लोग क्या करते हैं कि उसी वक्त सब सामान संभालते हैं, जैसे अभी तैयार हो गए तो वही चीज़ उसी वक्त सही करनी है। मैं ऐसा नहीं करती, मैं ख़राब होने देती हूँ और नॉर्मल दिन पे काम करती रहती हूँ। उसके बाद 1 हफ्ते में टाइम निकाल के कमरा साफ़ करना है, साफ़ सफाई करनी है और चीज़ों को सेटअप करना है, उस समय नहीं करती हूँ मैं। पहले मैं फुल इंजॉय करती हूँ, एक दिन थोड़ा सा टेंशन लेती हूँ। भाई क्या जा रहा है यहाँ से ऊपर, मैं तो डरी गई। जैसे मैं बाहर आई, इस पर कुछ चीज़ जा रही है ऊपर से नीचे। हट, क्या चीज़ होगी? ओ भाई, छिपकली इतनी बड़ी। अरे यार, वो नहीं होता जो दीवारों पे चलता रहता है, क्या है, छोटा छोटा नहीं रहता यार, शहरों में ज़्यादातर रहता है वो है यहाँ इस पे चल रहा ये। ओ भाई, कहाँ गया पता नहीं। मैं अचानक से सीधे, ओ नहीं, यहाँ किनारे पे जा रहा है वो। अरे यार, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है। ये दीवारों पे चलता रहता है, पता नहीं आज कहाँ से आया, मैंने तो इसको पहली बार देखा है। तो फिर अभी शाम होने वाली है, मम्मी लोग तो अभी तक आए नहीं है। उन्होंने कहा था जल्दी आ जाएंगे, दूध निकालने का भी मम्मी का टाइम हो रहा है, पर आए नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं गाय को पानी पिला दूँ, क्योंकि सुबह वो लोग चले गए थे तो गाय ने पानी नहीं पिया आज। तो ये देखो, ये है वो, इसका नाम बताना, नाम क्या है। इसने मुझे बहुत डराया। जैसे मैं बाहर आई, इस उल्टी तरफ से दिख रहा था, मैं कही यार ये क्या चीज़ जा रहा है। वैसे मम्मी लोगों ने कह दिया था कि हम लोग आ जाएंगे, तुम मत जाना वहाँ, क्योंकि ये गाय ना बहुत मारती है। परसों एक दादी को भी लात से मार दिया, रस्सी तोड़ दिया। तो जैसे मम्मी के अलावा कोई और जाता है तो वो बड़ी दिक्कत करती है। लेकिन फिर इसने पानी नहीं पिया हुआ, तो पानी पिलाना पड़ेगा। यहाँ गाय के पास आने में तो डर ही लगा रहता है, पता नहीं कब रस्सी तोड़ देती है। हर दूसरे दिन गाय का रस्सी तोड़ने का काम है। कभी कोई इसको रोटी देने के लिए भी आता है तब भी तोड़ देती है। हाँ, लोग तो एक मानक होता है कि गाय शरीफ होती है, लड़कियों को भी जब देखने जाते थे बोलते गाय जैसी है, और ये इतनी खतरनाक है कि डर ही लगा रहता है रोज। भाई तू भी अपनी माँ जैसी हो गई है। हाँ, माँ की तरह हो गई, कोई खाने को भी दे रहा तब भी। हर दूसरे दिन गाय का काम रस्सी तोड़ने का है, रस्सी तोड़ के सीधे मारने चली जाती है। दादी भी परसों रोटी देने के लिए जा रखी थी, दादी को ही मार दिया। आज उजाले में ही मेरी सब्जी बनाने की तैयारी हो गई है, क्योंकि मैंने कहा कि पहले सब्जी निपटा देंगे, फिर आराम से घूमने जाएंगे, ताकि कोई चिंता वाली बात होगी नहीं। तो आज पहली बार बन रही है टिंडे की सब्जी। टिंडा पता नहीं क्यों लोग बोलते नहीं कि यार हमारे लोगों के यहाँ अच्छा, जैसे कुछ मीम वगैरह बनता है कि सबके यहाँ अच्छा खाना बनता है, लेकिन मेरी माँ बोलती है टिड्डे की सब्ज़ी बनी है या टिंडे की सब्ज़ी बनी है। तो मैंने आज तक खाई नहीं है, तो अब मैं पहली बार आज टिंडा खाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कैसा होता है, क्यों ये बेचारा इतना बदनाम है। क्या सब्जी बना भी दी? यहाँ काफ़ी गमले खाली हैं। क्या भर के ला रहे हैं? गन्ना गन्ना राशन लाए? आपको भी यहीं से मिलता? नीचे से? नीचे से ही मिलता आपको भी? अच्छा, 14 किलो चावल, 14 किलो गेहूँ। अच्छा। मैं जूस लोगों ने पिया, कल गाय खाएगी। दिन भर तो चारों तरफ इतनी धूप रहती है, कोई बाहर दिखता नहीं है। और शाम के टाइम पर ही सब थोड़ा बहुत बाहर आ पाते हैं, वरना तो दिन के टाइम पे यहाँ पे खड़े होने का मतलब ही नहीं है, इतनी गर्मी रहती है। हाँ हाँ, वही तो, बाहर आने का मतलब ही नहीं बनता। फूल लगाते नहीं वो फूल, ये कहाँ से लाए? वहाँ पे लगा हुआ था। 900 हो गए, 1000 उन्होंने दे दिए, आधे दे दिए, वापस नहीं दिए। अभी कहाँ आया? अभी देखो तो चेक करो। नहीं है ये हमारा उल्लू बना रहे क्या? आपका भी इतना ही अंकल जितना हमारा है? ये क्या इतना? 1000 अकाउंट में आए? नहीं आया अभी। आएगा ना? आएंगे वो समूह वालों के आएंगे, हमारे नहीं आएंगे। नहीं समूह वाला के तो 1500 आएंगे। अच्छा,
और समूह वालों के वो 80 रुपए किलो ले जा रहा, समूह वालों का बढ़िया है पता। 60 रुपए ले रहा। ये देखिए अंकल जी अभी बोल रहे हैं कि वो तो बेचते हैं घास, लेकिन हमारा तो अपने ही गाय के लिए होता है। तो पॉली हाउस के अंदर हम लोग थोड़ा थोड़ा हरी घास हमेशा निकालते ही रहते हैं। तो अंकल जी तो बेच रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो अपनी ही गाय के लिए हो रहा है। तो लगभग हर दूसरे दिन हम लोग इससे हरी घास निकालते ही रहते हैं। तो भी अंकल जी अभी इसी बारे में बात कर रहे हैं। आपकी गाय है क्या, आपने बेचा? हाँ बेचा। तो आपकी गाय नहीं है? गाय को गई। मैंने ऐसे कर दिया। भी नहीं है वैसे सफेद रंग की। ठीक कर रही है। पहले कैसे बनाते थे? हाँ लाल लाल सा, पत्ते वाली मेहंदी लगाता था। जैसे बाबा लोग नहीं होते हाँ, ऐसे। ऐसी मेहंदी लगाते थे आप? अब ठीक है। हाँ वो लगाता ना पत्ते वाली, पत्ते वाली हरी लाल नहीं बनती, हाथ में अच्छा हाँ हाँ, पत्ते पीस के। अच्छा अच्छा। हवा भी नहीं आ रही ना। चलिए फिर खाना पीना हमारा हो गया है और समय आ चुका है आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने का। अभी तो मैं टीवी देख रही हूँ और एक दिन में मैं इतना फ्री हूँ आजकल कि मतलब 1-2 मूवीज़ तो देख ही लेती हूँ, साथ साथ व्लॉग बनाती हूँ, थोड़ा एडिट करती हूँ, तो यही मेरा रूटीन रहता है। तो चलिए फिर समय आ चुका है आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने का। बहुत जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से एक नए व्लॉग में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।